नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप एबीएन समाचार देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। ईरान और इजराइल के युद्ध में क्या कुछ घट रहा है, यह आपको जानना बहुत जरूरी है। आज 4 खबरें लेकर आपके बीच हूं। 4 खबरों की 4 तरह की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। आपको बताऊंगा कि किस तरह इजराइल पर ईरान के हमलों में हाहाकार मचा हुआ है। सबसे पहली तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि ईरान ने किस तरह इजराइल के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को निशाना बनाया है, किस तरह उस एयरपोर्ट पर हाहाकार मचा है। इसके बाद दूसरी तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि ईरान ने अब यूएई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि दुबई के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को निशाना क्यों बनाया है, क्यों उसने वहां पर हमला किया है और हमले के बाद क्या हालात हैं वहां पर। इसके बाद अगली तस्वीर ईरान के ही अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की होगी, क्योंकि ईरान को भी इन हमलों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला बोला है। इसके बाद एक तस्वीर दिखाऊंगा कि इजराइल में हमले के बाद लोग अब रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? ईरान से माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि माफ कर दो, हमला हुआ उसको माफ कर दो, तुम जीत गए, हम हार गए। ये आंसू तब कहां थे जब ईरान में मासूमों का कत्ल हो रहा था। ये आंसू तब कहां थे जब अयातुल्लाह अली खामनेई को धोखा देकर मार दिया गया। ये आंसू तब कहां थे जब ईरान के एक स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों पर मिसाइल मारकर उन्हें जिंदा जला दिया गया। कहां थे ये आंसू? अब जब अपनी जान पर बन रही है तब रोना आ रहा है। अब बंकरों में नहीं छुप रहे हो। अयातुल्लाह अली खामनेई की हत्या के बाद तो ड्रम बजाते हुए पूरे शहर में फिर रहे थे। बड़ा आपको फक्र था अपनी टेक्नोलॉजी पर, अपने बम गोला बारूद पर, अमेरिका पर। अमेरिका भी आपके साथ व्यापार कर रहा है। जिस दिन आप पैसा देना बंद करोगे, हथियार खरीदना बंद करोगे, वो भी अपना झोला बिस्तरा लेकर किनारे हो जाएगा। और इसी में खबर दिखाऊंगा अंत में कि इजराइल के पास अब गोला बारूद खत्म हो गए हैं, तो अब नजूमियों का सहारा ले रहा है, जादूगरों का सहारा ले रहा है। उनसे कह रहा है कि तुम दुआ करो कि ईरान से आने वाली मिसाइलें इजराइल की बजाय कहीं और चली जाएं। वो भी रो रो कर अपनी आंखें फोड़ रहे हैं। ये तमाम खबरें आपको दिखाऊंगा और ईरान और इजराइल से जुड़े हुए हर अपडेट बताऊंगा। अंत तक बने रहिएगा। हर एक खबर आपके लिए पुष्ट तौर पर लेकर आए हैं, क्योंकि इस युद्ध में बहुत कुछ ऐसा आपके मोबाइल पर भी है, आपके टीवी पर भी है, जो एआई जनरेटेड है या फेक है। उन खबरों से बचकर रहिए। असली खबर, सच्ची खबर देखिए। तो सबसे पहले इजराइल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान के हमले की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। आप देखिए कि कैसे वहां पर हमले के बाद हाहाकार मचा है। लोग भागते फिर रहे हैं। जिसको जहां जगह मिल रही है वो वहां भाग रहा है। जिसको जो हाथ में आ रहा है वो लेकर भाग रहा है, अपनी जान बचा रहा है। सबसे पहले अपनी जान की उसको फिक्र है। लोग कह रहे हैं कि छोड़ो सामान, भागो यहां से। लोग अपनी जान बचाते भागते दिख रहे हैं। ये तस्वीरें ये बताती हैं कि जान आखिरकार कीमती होती है, फिर हमारी हो या आपकी हो। लेकिन जान जब अपने पे बनाती है तो इंसान सब कुछ कर गुजरता है। इजराइल में यही हो रहा है। जब तक आप ईरान के लोगों को मार रहे थे तब तक आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब अपने लोगों पर शामत आई तब आप भागते फिर रहे थे। ये तस्वीरें बताती हैं कि इजराइल की जो झूठी हवा है वो खत्म हो गई है, वो टूट गई है। वो अपने आयरन डोम पर भरोसा करता था, वो अपनी मिसाइलों पर भरोसा करता था, लेकिन ईरान ने इन सब की हवा निकाल दी। ये तस्वीरें जो आपके स्क्रीन पर हैं वो बहुत कुछ बताती हैं। अब दूसरी एक तस्वीर एक और एयरपोर्ट की है, दुबई के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की है। पहले बाहर की तस्वीर देखिए, फिर अंदर की भी दिखाऊंगा। बाहर ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है। बताया यह जा रहा है कि दुबई के ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे इजराइल और अमेरिका को हवाई पट्टी की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। इजराइल और अमेरिका की सेना इन्हीं हवाई अड्डों से ईरान तक मिसाइलें मार रहे थे, अपने लड़ाकू विमान उड़ा रहे थे। ईरान सिर्फ यह चाहता है कि अगर आप खाड़ी के मुल्क हमारे साथ नहीं खड़े हो सकते तो आप इजराइल और अमेरिका की भी मदद मत कीजिए। लेकिन ये खाड़ी के मुल्क इजराइल और अमेरिका को अपने यहां बंदरगाहों का इस्तेमाल करने दे रहे हैं, अपने यहां एयर स्ट्राइक पर उनके लड़ाकू विमान उतारने दे रहे हैं, उड़ाने दे रहे हैं। और उसका नतीजा यह है कि ईरान ने दुबई में हाहाकार मचा दिया। ये बाहर की तस्वीरें हैं। अब अंदर की तस्वीर देखिए कि किस तरह दुबई के हवाई अड्डे का हाल है। लोग एक दूसरे पर चढ़े जा रहे हैं, लोग एक दूसरे पर लदे जा रहे हैं। हवाई अड्डे को, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को दुबई के बंद कर दिया गया है। फिलहाल कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। ये लोग वहां पर फंस गए, स्टक हो गए। खाने पानी की किल्लत होने लगी। और एक और तस्वीर वहीं से है, वो भी देखिए आप कि किस तरह वहां पर लोगों की भारी भीड़ है। टर्मिनल 3 की इस वीडियो को किसी ने पोस्ट किया है, ईरान अपडेट्स ने, और इनमें पता चलता है कि लोगों को अपनी जान की कितनी फिक्र है। अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को लोग हाथ पकड़े खड़े हैं। उनको इस बात का भी डर है कि अभी तो ईरान ने बाहर मिसाइल मारी है, कहीं ऐसा ना हो कि वो हवाई अड्डे के अंदर भी मिसाइल मार दे। यहां से खबर का एक और पहलू समझिए।
कि ईरान ये जो हमले कर रहा है ऐसा नहीं है कि उसको कीमत नहीं चुकानी पड़ती। ईरान के भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तबाह कर दिया है इजराइल और अमेरिका की सेनाओं ने, इजराइल और अमेरिका की मिसाइलों ने। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। मेहराबाद ईरान का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको उड़ा दिया गया। बम के धमाके दूर तक सुने गए। जो धुएं का गुबार था वो किलोमीटरों दूर तक दिखा। आग की लपटें देखकर लोगों को एहसास हो रहा था कि बहुत बड़ा बम धमाका हुआ है। अब एक तस्वीर ईरान टाइम्स ने पोस्ट की है, वो आपको देखना बहुत जरूरी है वीडियो। उसमें ईरान ने अपने लेटेस्ट अटैक को दिखाया है और बताया है कि एक इजराइल के प्लांट को डिस्ट्रॉय किया है, एक संयंत्र को डिस्ट्रॉय किया है। बताया जा रहा था कि इजराइल यहां पर परमाणु बम बना रहा, कुछ अपनी टेक्निकली चीजों को वहां पर बना रहा था, जिसकी सूचना ईरान को मिली और ईरान ने उसको ध्वस्त कर दिया। सिर्फ इजराइल के पास ही मोसाद और आयरन डोम नहीं है, ईरान के पास भी अपनी टेक्नोलॉजी है जिसके बलबूते वो इतना बड़ा युद्ध लड़ रहा है और जीत रहा है। एक और वीडियो ईरान ने पोस्ट किया है, वो भी आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। समुद्र में पनडुब्बी से ईरान की नेवी विंग ने किस तरह अमेरिका के दूसरे जहाज को उड़ा दिया है। ये तस्वीर देखिए आप अपने स्क्रीन पर और समझिए कि कितना जबरदस्त तरीके से हमला जो है वो ईरान की तरफ से किया जा रहा है। और ईरान के हमलों के बाद की तस्वीर ये, इजराइल में लोग रो रहे हैं, माफी मांग रहे हैं ईरान से, कह रहे हैं कि भाई आप जीत गए, हम हार गए। प्लीज स्टॉप। ये वीडियो ये बताता है सड़कों पर हाहाकार है, अब बंकरों में छुपने की जगह नहीं है, खाने पीने की क्राइसिस होने लगी है, जान पर बनाई है। भाग गया अमेरिका भी, कह रहा है अपनी जान बचा सकते हो तो बचाओ। अमेरिका के लोगों को भी अमेरिका नहीं बचा रहा है। वो कह रहा है हमारे पास कोई हथियार नहीं, हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं कि हम आपको इजराइल, ईरान या कहीं से निकाल के लाएं। आपको अपनी जान बचानी है तो खुद बचाइए। लोग रो रो कर ईरान से माफी मांग रहे हैं कि भाई अब युद्ध खत्म करो। वो खत्म कर देगा युद्ध। जब उसके लोग मारे जा रहे थे तब ये आंसू नहीं आ रहे थे। अयतुल्लाह अली खामनेई को धोखे से मिसाइल से उड़ा के मार दिया गया। उन्हें नहीं, उनके घर में बीवी बच्चों को मार दिया गया, उनके नाती नवासों को मार दिया गया। तब ये आंसू नहीं आ रहे थे। तब ये आंसू नहीं आ रहे थे जब 100-150 के आसपास स्कूली बच्चों को जिंदा जला दिया गया, मिसाइल मार के उनके चिथड़े उड़ा दिए गए। तब नहीं रो रहे थे। तब नहीं रो रहे थे जब ईरान के रिहायशी इलाकों में बम मारे जा रहे थे। अब अपनी जान पर बनाइए तो माफी मांग रहे हो। और आखिरी तस्वीर देखिए, अब नजूमी का सहारा है इजराइलियों को। हाथ जोड़कर अपने भगवान, अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई ईरान से आने वाली मिसाइलों का डायरेक्शन बदल जाए। क्यों? क्योंकि गोला बारूद तो खत्म हो गया, पैसा आपके पास बचा नहीं जो अमेरिका से आप नया गोला बारूद खरीदें। अब तो यही हश्र होना है। अब आपके पास अपने हथियारों का भरोसा नहीं, अब तो ईश्वर का भरोसा है। ईश्वर बहुत बड़ा है, वो अपना फैसला जानता है। ईरान सिर्फ अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को रोक रहा है। वो बार बार खाड़ी के उन मुल्कों से भी कह रहा है कि आप हमारे साथ नहीं है, मत आइए, लेकिन कम से कम आप इजराइल और अमेरिका को तो साथ मत दीजिए। अपनी हवाई पट्टियों का इस्तेमाल उन्हें तो मत करने दीजिए। यही वजह है कि वो चाहे ओमान हो, कतर हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो, बहरीन हो, सबके जो एयरबेस है उनको उड़ा रहा है, क्योंकि यहां से अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला कर रहा है और ये लोग रोक नहीं रहे। तो इस युद्ध से जुड़ी हुई बहुत सारी तस्वीरें, हर तस्वीर पुष्ट तौर पर आप तक लेकर आते हैं। उन तस्वीरों के जरिए आपको वहां के मंजर आम दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन फिर कह रहा हूं कि स्क्रीन पर आने वाली हर खबर सच नहीं होती, स्क्रीन पर दिखने वाला हर वीडियो ओरिजिनल नहीं होता। लिहाजा वीडियो को शेयर करने से पहले, ट्वीट करने से पहले, रीट्वीट करने से पहले एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। खाड़ी मुल्कों की तमाम और अपडेट्स, हथियार, गोला बारूद, युद्ध से जुड़ी हुई हर तस्वीर आप तक लेकर आएंगे। फिलहाल अभी इजाजत दीजिए। शब्बा खैर, खैरियत से रहिए। नमस्कार, आदाब।